कंट्रोल प्लस जेड का कार्य क्या होता है। हम लोगों ने तीन चीजें सीखी यहाँ पास। कंट्रोल, पहले कंट्रोल एस सीखा, कंट्रोल एस मतलब सेव करेंगे हम। कंट्रोल पी सीखा, कंट्रोल पी मतलब प्रिंट करेंगे हम। और कंट्रोल जेड मतलब क्या करेंगे, अंडू करेंगे। मतलब क्या होगा, चीजें को वापसी लाते हैं ना, जो हम बैक करते चीजें को, उसके लिए उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पास सही हो जाएगा। सभी को नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपके एनटीपीसी एग्जाम में कंप्यूटर से संबंधित 5 से 6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। आपको पता है कि नहीं, ये बताइए मुझे। मतलब लगभग 3 से 4 ये तो आपका पक्का पूछा जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 30 जो मास्टर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपके पहले भी पूछे जा चुके हैं और साथ में आपके 5 जून के और 6 जून के शिफ्ट में भी पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को इसमें मैं इंक्लूड कर दिया हूं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को पूरा देख लेना। 30 जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। ये तो सबको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, थोड़ा सा आप क्या करेंगे, रिवाइज भी करते चलेंगे, आपका मॉक टेस्ट भी होते चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। लेकिन अगला प्रश्न देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, बताओ अब। तो ये हो जाएगा आपका वर्ड प्रोसेसर। क्या हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, रैम का कार्य क्या है। ये पूछा गया था आपके एग्जाम में अभी 5 से 6 जून के शिफ्ट में। ठीक है, तो मैंने इंक्लूड कर दिया है कि क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, बिल्कुल भी छूटना नहीं है किसी भी प्रकार से। आपको जो चीज इंपॉर्टेंट लग रहा है सबको पढ़ के जाइए। ठीक है, तो देखिए रैम का जो कार्य होता है वो क्या करेगा, अस्थायी डाटा जो कि उसको स्टोर करता है वो। ठीक है, अस्थायी डाटा को स्टोर करता है। सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, यहाँ पास निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, स्पीकर है। अब बताइए, इनपुट डिवाइस यानी कि कोई चीज बाहर नहीं जाती, इनपुट ही रहेगी, तो क्या होगा, कीबोर्ड होगा। कीबोर्ड में हम जो लिखेंगे वो कंप्यूटर के अंदर क्या होगा, टाइपिंग होगा। होगा कि नहीं होगा, कि बाहर निकल के आएगा, नहीं आएगा ना। तो कीबोर्ड यहाँ पास सही हो जाएगा। प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगा, मॉनिटर से हम बाहर देखेंगे उसको, स्पीकर बाहर आवाज निकालेगा, कीबोर्ड अंदर में हम होगा। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बाइनरी भाषा किन अंकों से बनी होती है, ये बताओ भाई। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बाइनरी भाषा किन अंकों से बनी होती है। तो ये बनी होती है दोस्तों 0 और 1 से। क्या बोलेंगे, 0 और 1 से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, अब बताओ। मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिए आपके लिए जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। तो ये क्या होगा, सेकेंडरी है। ठीक है, हार्ड डिस्क एक प्रकार का सेकेंडरी डिवाइस है, पता है ना आपको, लगाते हैं हार्ड डिस्क जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, निम्न में से ब्राउजर कौन है। वीएलसी प्लेयर है, क्रोम है, फोटोशॉप है, एमएस वर्ड है। तो ये सबको पता होना चाहिए यार, क्रोम है। ठीक है, तो इतना तो आपको पता होगा। ये अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया गया आपके एग्जाम में तो बल्ले बल्ले है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके रेलवे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। साथ में बोलिए, यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा। कई बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सीडी रोम का मुख्य कार्य क्या है, या फिर उसका उपयोग क्या होता है। तो देखिए सीडी जो कि रोम है वो स्टोरेज के काम करता है। रोम लग गया, समझ जाओ, है सीडी रोम स्टोरेज का काम करेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पास, सी जो कि है सही हो जाएगा। ठीक है, मेरा यही रहता है कि मैं वीडियो के अंदर ही आपको चीजें याद करवा दूं, ताकि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले एक्स्ट्रा चीजों के लिए। अगला है, कंप्यूटर वायरस क्या है। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हानिकारक प्रोग्राम है। तो पढ़ने से समझ आ रहा है हानिकारक प्रोग्राम है। ठीक है, ये कंप्यूटर ऐसा है ना दोस्तों, अगर आप इसके पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हो तो आपका एक भी क्वेश्चन क्या होगा, गलत नहीं जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे, इसमें से 11 से 20 प्रश्न हम देखेंगे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर, है ना, हार्डवेयर पर आधारित, क्योंकि इसमें से भी पूछे जाते हैं, आपको पता होगा। मैं इसमें भी पार्ट दिया हूँ। ठीक है, आपको जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसी को मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, अब देखेंगे कि स्प्रेडशीट बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है।
एमएस वर्ड का होता है कि एमएस एक्सेल का होता है कि एमएस पॉइंट का होता है या फिर नोटपैड का होता है। तो स्प्रेडशीट बनाने के लिए यहाँ पास इसको गौर करना, स्प्रेडशीट बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, एमएस एक्सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एमएस एक्सेल बोलेंगे। क्या हो जाएगा भाई यहाँ पास, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है ना, साथ में करते चलिए। अगला प्रश्न है आईपी का अर्थ क्या है। तो आईपी का अर्थ है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए यहां पास सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस एस का कार्य क्या होता है। तो ऐसा हमको पता है यार, सेव करना होता है। ठीक है, कंट्रोल करेंगे और सेव का बटन क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, चीजें सेव हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अगर आपका सीपीयू का दिमाग कौन कहलाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। सीपीयू का दिमाग, कंप्यूटर का दिमाग तो सीपीयू कहलाता है, लेकिन सीपीयू का दिमाग क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका एएलयू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पास सही हो जाएगा। आपको पता था या नहीं ये मुझे पहले बताइएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है एल ए एन का फुल फॉर्म क्या है। एल ए एन का फुल फॉर्म क्या है, तो ये हो जाएगा आपका लोकल एरिया नेटवर्क। एल ए एन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो ये भी एक कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है, मैंने ऐड कर दिया है। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जो कि हम कक्षा 5वीं से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए अगला आपका कंप्यूटर बूटिंग क्या है। भाई बूटिंग करना, भाई बूट करो, चालू करो, सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। मैंने पहले बोला था आउटपुट डिवाइस कैसे निकालोगे, अब भी बताया मैंने। स्कैनर अंदर की तरह स्कैन करेगा, चीजें को स्कैन करेगा, सिर्फ बाहर तो कुछ नहीं निकालेगा। माउस अंदर के अंदर काम करेगा। वो प्रिंटर, प्रिंटर प्रिंटर आप प्रिंट करके किसी चीज को बाहर निकालोगे कि नहीं निकालोगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पास सही हो जाएगा ना। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है टच स्क्रीन डिवाइस क्या होती है। अब बताओ भाई, टच स्क्रीन डिवाइस क्या होती है। इनपुट आउटपुट दोनों होती है। ठीक है ना, इनपुट आउटपुट दोनों देती है वो। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पास, सी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने सब वैरायटी के क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है स्प्रेडशीट में रो को कैसे दर्शाया जाता है। तो उसमें सीधी बात है 1 2 3 करके दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। अब देखो अगला प्रश्न है आपका, इसमें क्या दिखाई देखे 21 से 30 तक मैंने वैसे प्रश्न लिए हैं जो आपके फुल कंप्यूटर बेसिक पर आधारित हैं और ये आपके रिवीजन कराने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा से तरीके से आप इसको कर लेना। चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेरे दोस्तों मुख्य कार्य क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास हम क्या करेंगे, सही लगा देंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है ना, चलो अगला है FAT और NTFS किससे संबंधित है। तो FAT और NTFS जो कि है फाइल सिस्टम से संबंधित है। किससे संबंधित है, फाइल सिस्टम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा आपके लिए। अगला प्रश्न है USB का मतलब क्या है। बताइए, इतना दिन से आप USB उपयोग कर रहे हो, क्या है इसका मतलब। तो ये है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड किसका हिस्सा है। तो भाई मदरबोर्ड जो कि होता है वो हार्डवेयर का हिस्सा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग किसके लिए होता है। कंट्रोल प्लस पी, तो पी से प्रिंट याद रखोगे है ना। कंट्रोल एस बोला तो सेव कर देंगे, कंट्रोल पी बोला तो प्रिंट कर देंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने की डिवाइस कौन सी होती है। तो देखिए अस्थायी रूप से कौन करता है, रैम करता है, तो ये गलत हो जाएगा। चेचे कुछ है नहीं है ना आपको, ये तो नॉर्मल चीज है। लेकिन हार्ड डिस्क यही आपको क्या करता है, डाटा को स्थायी रूप से क्या करता है, सेव करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा।
अगला, स्पैम क्या होता है? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए बढ़िया होगा कि स्पैम जो कि होता है वो क्या होता है? अनचाहा, क्या होगा? अनचाहा ईमेल है। ये गेम नहीं है, ना हार्डवेयर है, ना वायरस है। याद रखेंगे, स्पैम वायरस नहीं है, ये आपका अनचाहा ईमेल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैप्चा का प्रयोग किस लिए होता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एनटीपीसी 2025 एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। तो कैप्चा का जो उपयोग है वो बोट को रोकने के लिए होता है। जो बोट अटैक होता है ना, आपको पता होगा बोट अटैक होता है, तो इसीलिए कैप्चा कोड दिया जाता है, जिससे आप क्या करोगे, कैप्चा कोड हर बार अलग अलग आता है, आपको इतना तो पता होगा ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंट्रोल प्लस जेड का कार्य क्या होता है? हम लोगों ने तीन चीजें सीखी यहाँ पास। कंट्रोल, पहले कंट्रोल एस सीखा, कंट्रोल एस मतलब सेव करेंगे हम। कंट्रोल पी सीखा, कंट्रोल पी मतलब प्रिंट करेंगे हम। और कंट्रोल जेड मतलब क्या करेंगे? अंडू करेंगे। मतलब क्या होगा? चीजें को वापसी लाते हैं ना, जो हम बैक करते चीजें को, उसके लिए उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो आज का लास्ट प्रश्न है, फायरवॉल का उपयोग किस लिए होता है? तो ये पता होगा कि फायरवॉल जो कि क्या है, नेटवर्क सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है ना। नेटवर्क सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा।